फांसी होगी उसकी। कहूंगा हिमांशु की बेल की अपील खारिज कर दी जाए। कोर्ट माधव की बेल की अपील को खारिज करता है। भाई जेल में मुर्गियां हैं, आता हूँ रुको। हाँ भाई चिकने, मैंने सुना तू रेप कर गया है? तू क्या कर गया है बे? है? बोल। भाई वो देखो सोहेल का बंदा नए लड़कों को परेशान कर रहा, देखो वो देखो नए लड़कों को परेशान कर रहा है। आओ आज इनकी बहन की इनकी आज इनको ही देखते हैं। कैसे इन्हें परेशान कर रहा है? हैं? क्या है बे? तुम्हें तो देख लूंगा। भाई विक्रांत और विक्रांत के बंदों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उनका कुछ करना पड़ेगा। चला देखते हैं सालों को। आते लड़ाई करा दी। तू बोलता भी है? एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बस यार गलती से मर्डर हो गया। क्या गलती से मर्डर? तुम लगते बहुत बोले हो बट उसके बिल्कुल अपोजिट हो। हाँ लगता तो तू भी बड़ा शकल से बोल रहा है, पर तू बड़ी कुत्ती चीज़ है। मर्डर और रेप करके बैठा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया। हर कैदी को यही लगता है वो बेगुनाह है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अपना क्या है, आवन जावन लगा रहता है। और हियरिंग कब है? परसों। बढ़िया है। मेरे को एक बात बता, तेरे को लगता है तू ये केस जीत जाएगा? तेरा अपोजिट लॉयर पता कौन है? BK मित्तल। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर लिया उसने। और इसका वो माधव साला चिंदी चोर, उसने आज तक एक बटुआ का केस नहीं जोड़ा। ये मर्डर केस करेगा। एक बात बताता तेरे को, एक केस था, उसके हेयरिंग में बंदा पहुंचा ही नहीं, अपने आप को बुखार घोषित कर लिया। बता, वो ये मर्डर केस करेगा, लड़ेगा।
जज साहब, इस देश में न जाने कितने जुर्म होते हैं, रेप, हत्या, मर्डर, लूटपाट, पर हिमांशु ने तो हद ही पार कर दी। रेप ऊपर से मर्डर। अब इसकी क्या सज़ा बनती है माय लॉर्ड, आप मुझसे अच्छा समझते हैं। मैं चाहूँगा आप हिमांशु को उम्र कैद या फांसी की सज़ा दें, ताकि सिया राजपूत और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके, और उन तमाम परिवार को इंसाफ मिल सके, लड़कियों को इंसाफ मिल सके जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट हिमांशु का कोई भी पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो निहायत ही शरीफ और सिंपल इंसान है, और इस बात को साबित करने के लिए मैं उसके फ्रेंड आशुतोष को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। हाँ तो आशुतोष जी, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि हिमांशु अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा इंसान? सर, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छा इंसान है, और वो मेरा एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है, और वो हमेशा अपनी टीम को एक साथ लेकर चलता है। क्या आपको लगता है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है? नो सर। थैंक्स, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इस केस में हम सभी ने बहुत टिप्पणी कर ली। वकीलों ने, न्यूज़ चैनल्स ने, पुलिस ने, हम सभी ने बहुत टिप्पणी की है। क्यों ना हम हिमांशु के मुंह से ही उसकी कहानी सुने कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इजाज़त है। 19 जुलाई को सिया का मेरा मैसेज आया कि उसके फादर कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर गया, जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ मैंने कुछ घंटे हैंग आउट किया। कुछ घंटे बिताने के बाद जब वहाँ से मैं निकला तो मैं अपना फ़ोन वहाँ भूल गया था, और जो कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं वापस गया, वहाँ पर सिया का पूरा रूम मैस हो रखा था। वहाँ पर चाकू देखा, चाकू पे लगा हुआ खून को देख के मैं डर गया। नेक्स्ट रूम में गया तो सिया नीचे गिरी हुई थी। तो मैं बहुत डर गया था सर। मेरे माइंड में उसका हेल्प करने का थॉट आया ही नहीं। मेरे को लगा वहाँ पर से मैं किसी तरह भाग सकूं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, सबको अपने बारे में पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, और ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी लास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सिया के फादर मिस्टर राजपूत को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। हाँ तो मिस्टर राजपूत, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी सिया का मर्डर किसने किया होगा? ये शख्स जो यहाँ खड़ा है। ये अभी साबित नहीं हुआ, मगर मुझे ऐसा लगता है। आपको गलत लगता है मिस्टर राजपूत। अगर मैं ये कहूँ कि अपनी बेटी का मर्डर आपने करवाया हो तो? व्हाट रबीश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो किस पर शक कर रहे हो? मैं अपनी बेटी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? वो तो आपने सबको गुमराह करने के लिए किया होगा। दरअसल में अपनी बेटी के गुनहगार आप हो। आपने अपनी बेटी का मर्डर किया है। मिस्टर राजपूत, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपनी बेटी को घर से बाहर जाने का कहकर बोलकर गए हो, और बैक डोर से आकर आपने ही अपनी बेटी का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर के बैक डोर की चाबी किसी और के पास हो? ऐसी चाबियां तो घर के किसी अपने सदस्य के पास होती हैं। जज साहब, उस दिन मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गया हुआ था, और उस दिन की वीडियो फुटेज भी मेरे पास है। अगर आप कहें तो मैं अदालत में वो दिखा सकता हूँ। देखना चाहोगे तुम? माधव, आपके पास क्या सबूत है ये मर्डर मिस्टर राजपूत ने किया है? वो जज साहब, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माधव जी, कोर्ट ने आपको 2 हफ्ते का वक्त दिया था, उसके दौरान आप क्या कर रहे थे? कोर्ट माधव जी को वार्न करती है, ऐसे आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचिए। कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, झूठे आरोपों पे नहीं। कोर्ट इस केस का फैसला अगली तारीख को सुनाएगी। इधर आ। रेप करके आया, मर्डर करके आया। अरे बड़ा कमाल का लड़का तू तो। आती लड़ाई करवा दी तूने, हैं? यहाँ पर आ, थप्पड़ मारे से। ए फट्टू, अरे ये तो फट्टू समझा। चल, एक काम तो बनता है। इधर आ, यहाँ पर आ, पैर दबा उनके।
पैर दबा, समझा ना? देखा, सारा फट्टू का ऐसे ही काम होता है, पैर दबाने का। तू कुछ नहीं कर सकता है। क्या लगता नहीं है इस लौंडे ने कुछ किया है। तू लोग ऐसे ही करते हैं, समझा कि नहीं समझा? देखा अरे क्या बड़े भाई नए लौंडे को परेशान कर रहे हो, छोड़ो ना। चल बे निकल यहाँ से। चल रे जा। सुहेल को देखो क्या नए लोगों के पीछे पड़ गया। बाकी चाय पिएगा? नो सर, आई एम फाइन। देख, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है, तो अभी तू जो भी बोलेगा सब सच बोलेगा। अब तू मुझे बता, जब सिया का मर्डर हुआ उस दिन क्या हुआ था? सिया के मर्डर वाले दिन तुझे उसके घर से भागते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज है तेरी, मर्डर वेपन्स पे तेरे उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स। इन सबसे तो यही साबित होता है कि सिया का मर्डर तूने किया है। और अगर तूने सिया का मर्डर नहीं किया है तो तू सिया को उस हालत में देखकर भागा क्यों? सिया तो तेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको अस्पताल लेके जाता, क्या पता वो बच जाती। सर मैं सिया को उस हालात में देख के बहुत डर गया था। चारों ओर खून खून था सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैं इसलिए वहां से भाग गया और वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई सर। तू सिया के घर क्यों गया था? सर सिया और मैं रिलेशनशिप में थे, सो हम बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो हमें लगा हमको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? अक्सर तेरे जैसे आशिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ओयो रूम्स और कपल पार्क जाते हैं, और तू सिया के घर गया, तूने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और सिया का मर्डर करके वहां से भाग गया। वाह, बहुत अच्छी कहानी है। सर मेरा यकीन करो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो मैंने अभी बोला है वो सब कुछ सच है। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ सर, अब भी बोल रहा हूँ, बट ये सच है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तूने अभी जो भी बोला है सब सच बोला है तो तुझे कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अगर तेरी बात गलत साबित हुई तो तुझे फांसी दिलवा के रहूँगा, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूँ। पाटिल लेके जा इसको। और क्या रही आज की सुनवाई? लॉयर बोल रहा है कि रेप के चार्जेस हटवा के मर्डर के चार्जेस अपना ले, कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। तो सही तो बोल रहा है। क्यों? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों अपनाऊं? तेरे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, बता मेरे को। मान ले वो सही बोल रहा है जो कह रहा है। माय लॉर्ड, ये तो साबित हो चुका है कि सिया ही हिमांशु की गर्लफ्रेंड थी, जैसे कि उनकी व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि हिमांशु वहां अपनी मर्जी से नहीं गया था, ये इन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। तो जज साहब आप मुझे बताइए कि ये रेप कैसे हो सकता है? तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट हिमांशु से रेप के चार्जेस हटाए जाएं। सारे सबूत को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट हिमांशु को रेप के आरोप से बेगुनाह साबित करती है और मर्डर के केस में दोषी करार करती है, और इस मामले में हिमांशु को उम्र कारावास की सजा सुनाती है।